हेलो एवरीवन, आज हम अपनी ज़ुबान के चैप्टर नंबर 10 यानी कि शबनम को पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक नज़्म है, कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शबनम। तो हम शबनम किसको कहते हैं? तो शबनम हम बोलते हैं ओस को। जैसे कि आप देखें, सुबह के वक्त में जो घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उस पर जो हल्की हल्की पानी जैसी छींटें वगैरह होती हैं, उसको बोलते हैं ओस, है ना। उसी को कहा गया है शबनम। क्या ये तारे हैं ज़मीन पर जो उतर आए हैं? यानी कि ओस की बूंदों को देखकर ऐसा लगता है क्या ये तारे तो नहीं जो ज़मीन पर यानी कि उतर आए हैं, यानी कि आसमान से कहीं ये तारे तो नहीं उतर आए हैं, ओस को देखकर लगता है। या वो मोती हैं कि जो चांद ने बरसाए हैं, है ना, कि ओस की बूंदों को देखकर ये लगता है क्या ये वो मोती तो नहीं है जो चांद ने बरसाए हैं। ठीक है। क्या वो हीरे हैं जो सेहरा ने पड़े पाए हैं? इस लाइन में आपका सेहरा आया है, तो सेहरा किसे कहते हैं? तो सेहरा हम बोलते हैं जंगल को, है ना। क्या ये वो हीरे तो नहीं जो सेहरा ने अपने ऊपर पड़े पाए हैं? यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि हीरे हों और जंगल ने अपने ऊपर इसे पाया हो, है ना। ना बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, शायर कहता है कि ऐसा ना हो कि मेरी बात बहुत दूर पहुंच जाए। अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं, यानी कि जो रात के आंसू थे वो शबनम की वजह से कहीं भूल तो नहीं गई। अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। ये कहानी भी सुनाई है ज़मीन ने अक्सर। ज़मीन हम बोलते हैं ज़मीन को, ठीक है। ज़मीन यानी कि ज़मीन, अक्सर यानी कि जिस चीज़ को हम बार बार करते हैं, दोहराते हैं, उसको बोलते हैं हम अक्सर। ठीक है। ये कहानी भी सुनाई है ज़मीन ने अक्सर। कौन सी कहानी? कहकशा जाती है जब पिछले पहर अपने घर। कहकशा हम बोलते हैं सितारों के झुरमुट को। जैसा कि आप रात में देखें तो बहुत सारे सितारे होते हैं, है ना, तो वो सितारों का झुरमुट ही होता है। ठीक है। जब पिछले पहर हम बोलते हैं, जैसे कि आपके दिनों रात में 3 हिस्से किए जाते हैं, तो एक होता है पहला पहर, दूसरा पहर और तीसरा पहर। उसी को तीसरा जो पहर होता है, सबसे लास्ट जो पहर होता है, उसको बोलते हैं पिछला पहर। ठीक है। यानी कि आप देखें कि सुबह के वक्त में जब कहकशा यानी कि तारों का झुरमुट होता है, जब ये लौटता है तो वो पिछला पहर होता है। ठीक है। कि कहकशा यानी कि जब तारे अपने पिछले पहर को अपने घर लौटते हैं, फेंकती जाती है हंसती हुई लाखों गौर। यानी कि कहकशा है, यानी कि जो तारों का झुरमुट है, वो जब अपने घर लौटता है तो वो फेंकता जाता है और हंसता जाता है लाखों गौर। गौर यानी कि मोती, है ना। ऐसा लगता है जैसे कि जो कहकशा है वो कहकशा जब अपने घर लौटता है तो वो लाखों गौहर यानी कि मोती हंसता हुआ फेंकता जाता है। हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, यानी कि हर दिन ऐसा ही होता है। हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, यानी कि खेल खेला जाता है, यानी कि हर रोज़ ये खेल खेला जाता है। कौन सा खेल? उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। किनको? यानी कि जो ओस की बूंदें होती हैं उनको। खुर्शीद हम बोलते हैं सूरज को, ठीक है। की पलकों से मुराद यहाँ पर गर्मी है, ठीक है। गर्मी यानी कि तपिश। चुना जाता है यानी कि सुखाया जाता है। उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है, यानी कि सूरज की जो तपिश होती है, उसकी जो बूंदें होती हैं, उसको जो शबनम की बूंदें होती हैं उसको सुखाया जाता है। जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा, है ना। जिस तरह वैसे देखा जाए तो हर किसी को अपना ही वतन प्यारा होता है। अपनी जहाँ वो पैदा हुआ हो उसकी है ना, उसका गांव शहर, वही हर किसी को प्यारा होता है। वो जानदार चीज़ है ना, किसी जानवर हो या इंसान हो, हर किसी को अपना ही वतन प्यारा होता है। तो इसलिए कहा है जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा। चमन हम बोलते हैं बगीचा को, है ना। जिस तरह बाग के जो फूल होते हैं उनका जो एक छोटा सा बगीचा होता है, फूलों को अपना चमन प्यारा। बन में जो खिलती हैं कलियां उन्हें बन प्यारा, है ना। हम बन बोलते हैं, जो हम बन होता है, बन हम बोलते हैं जंगल को, ठीक है।
वन में जो खिलती हैं कलियां, यानी कि जंगल में जो कलियां खिलती हैं, है ना, उन्हें अपना जंगल ही प्यारा है। ठीक है, और आगे कहते हैं यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा। यूं ही यानी कि ऐसे ही, शबनम को यानी कि ओस को, है ना, वतन यानी कि रहने की जगह। ठीक है, यूं ही यानी कि ऐसे ही शबनम को भी अपना वतन प्यारा, यानी कि हर किसी को अपना वतन ही प्यारा होता है। ठीक है, और आगे कहते हैं कहकशा रोज़ बुलाकर उसे बहकाती है ना। कहकशा यानी कि सितारों का झुरमुट, रोज़ यानी कि डेली, उसे यानी कि शबनम को बुलाकर बहकाती है। पर ये दामन में ज़मी के ही सुकून पाती है। ज़मी यानी कि ज़मीन, सुकून यानी कि सुकून। ठीक है, यानी कि पर ये जो यानी कि जो शबनम है वो जब ज़मीन के दामन में यानी कि ज़मीन पर जब वो गिर जाती है तभी वो सुकून पाती है। कहकशा रोज़ बुलाकर उसे बहकाती है, पर ये दामन में ज़मी के ही सुकून पाती है। जो इसके राइटर थे वो थे रोश सिद्दीकी, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनके साथ। जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।